अनुपात व समानुपात का। देखिए अनुपात व समानुपात की परिभाषा भी मैं लिखूंगा मैं, तथा उनके साथ में जैसे कि ये सूत्र होते हैं उनको भी मैं लिखूंगा। तो इसका उदाहरण जैसे कि अगले वीडियो में मिलेगा आपको, तो कौन कौन से उदाहरण कैसे सोल्व करते हैं उसको, जैसे कि हम पहले क्या है सूत्र को हम पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे को एक चीज याद रखनी है कि अनुपात व समानुपात की परिभाषा लिखना है। क्या है पहले सबसे उनको इंपॉर्टेंट कि हम अनुपात या समानुपात पढ़ रहे हैं, तो अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। तो चलिए हम जैसे कि अनुपात करते हैं, अनुपात की हम परिभाषा लिखते हैं। जब दो सजातीयों राशियों की तुलना की भाग की क्रिया द्वारा की जाती है, तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहा जाता है। देखिए वापस देख लेते हैं एक बार। जब दो सजातीय राशियों की तुलना की बाकी की क्रिया द्वारा की जाती है, तो प्राप्त भागफल को हम अनुपात कहा जाता है। देखिए अनुपात का कौन सा संकेत होता है, अनुपात के लिए संकेत कौन सा होता है, विशेष याद रखना है आपको, संकेत कौन सा होता है, जो बीच में दो बिंदी बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात। तो चलिए हम जैसे कि अब आता है समानुपात। समानुपात की परिभाषा पढ़ते हैं। दो अनुपात के बराबर भाग को समानुपात कहा जाता है। कि दो अनुपात के बराबर भाग को समानुपात कहा जाता है। अब देखिए समानुपात का कौन सा संकेत होता है, ये भी हमारे को आना जरूरी है। जैसे कि देखिए, जैसे कि समानुपात के लिए संकेतक कौन सा है, जैसे चार बिंदी बनी होती है, ऐसा बने होता है, वो क्या होता है, ये समानुपात होता है और ये अनुपात होता है। तो चलिए आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए आराम से। तो हम इसी के साथ में हम इसको पढ़ेंगे सूत्र के द्वारा कि कौन कौन सा सूत्र होता है, कैसे हमें जैसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या ऐसे ज्ञात करने के लिए। तो आप इससे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो चलिए अब जैसे कि हम कुछ संख्या के द्वारा उस सूत्र को हम पढ़ते हैं। जैसे कि पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या समानुपात तीसरी संख्या अनुपात चौथी संख्या। देखिए हम जैसे कि अब जैसे मैंने लिख दिया पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या
समानुपात तीसरी संख्या अनुपात चौथी संख्या। जैसे कि ये दो अनुपात का हमने पहले भी पढ़ा है कि समानुपात क्या होता है, दो अनुपातों का पाका जो बराबर होता है ये होता है, तो इसके ये बराबर समानुपात होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जैसे कि अब हम निकालते हैं कि हम जैसे कि सूत्र में पहली संख्या का अनुपात निकालना है, संख्या पहली संख्या। देखिए पहली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा में किसका भागा देना है, चौथी संख्या। जब हमें यह संख्या ज्ञात करनी हो, पहली संख्या ज्ञात करनी हो, तो दूसरी संख्या को और तीसरी संख्या को आपस में गुणा करना है और किसका भाग देना है, चौथी संख्या का भाग देना है। ठीक है, तो हमें ये पहली संख्या ज्ञात होगी। तो अब चलिए जैसे कि दूसरी संख्या भी हमें ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पहली संख्या इंटू चौथी संख्या बटा तीसरी संख्या। पहली संख्या और चौथी संख्या को आपस में गुणा करना है और तीसरी संख्या का भाग देना है। तो चलिए अब जिससे हमें ज्ञात करनी है, अब ज्ञात करनी है हमें तीसरी संख्या। कौन सी संख्या, तीसरी संख्या ज्ञात करनी। अब तीसरी संख्या के लिए क्या होता है, पहली संख्या इंटू चौथी संख्या बटा दूसरी संख्या। जब हमें यह तीसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें पहली संख्या इंटू चौथी संख्या रखनी है, फिर हमें दूसरी संख्या का भाग देना है। तो चलिए जैसे कि अब आती है चौथी संख्या ज्ञात करनी है हमें। कौन सी ज्ञात करनी है, चौथी संख्या। चौथी संख्या हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। यह मैंने सूत्र लिख दिया है। तो चलिए जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो इन सूत्र एक सूत्र का हम उदाहरण देके आराम से सोल्व करेंगे। तो आप इस तरह से पहले इसको सूत्र को लिख लीजिए। आप अनुपात व समानुपात ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र को आप लिख लीजिए, ये पूरा आप कंप्लीट याद कर लोगे तो आप अनुपात समानुपात कंप्लीट आप निकाल सकते हो, ठीक है। और आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर कीजिए।